अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी रात का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ अभी स्टेक्स। और स्टेक्स की रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर बर्ड किचन पे, लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। व्लॉग में बहुत लंबी रेसिपी शेयर करूँ तो व्यूअर्स कुछ बोर हो जाते हैं, तो व्लॉग्स को जी फिर मैं व्लॉग्स ही रखती हूँ। और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में लंबी लंबी रेसिपीज़ शेयर नहीं करती हूँ। चिकन यहाँ पे मैंने रख दिया था वॉश करके, तैयारी मैंने कर ली थी। तो अगर आपने देखना हो तो मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं और बहुत मज़े के बने थे। टेरागॉन स्टेक्स मैं बना रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली हो, मैंने किचन चैनल पे शेयर की है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो बस अभी ये हम इंजॉय करते हैं। वेजेस साथ बना लिए थे, बॉयल्ड राइस बना लिए थे और हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे, तो मेहनत वसूल हो गई थी। ये स्टेक्स हो गए हैं रेडी, बल्कि प्लेट हो गई है रेडी। जो उस्मान खा के चला गया है। अच्छे बने हैं। ठंडा हो गया। तो आज है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और सुबह को मैं जैसे ही उठी ना, रात को मैंने राजमा लोबिया जो हैं वो भिगो के रख दिए थे, थोड़ा सा एक चुटकी सोडा डाल के, और मैंने भिगो के रख दिए थे। तो अभी मैं उठी तो सबसे पहले ना, अभी नाश्ता बनाने से बल्कि पहले मैंने सोचा कि मैं इनको जो है वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ओवरनाइट में हमेशा इनको सोक करके भिगो के रखती हूँ। इस तरह से बड़े ईजी बन जाते हैं और कोई टाइम नहीं लगता, गैस भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ, चाहे चने बनाऊँ, राजमा लोबिया बनाऊँ, कुछ भी ऐसा हो तो मैं रात के टाइम भिगोती हूँ। और बस इसके अंदर मैं सिर्फ प्याज डालूँगी, नमक डालूँगी, एक चुटकी सोडा डालूँगी, क्योंकि जिस पानी में मैं भिगोती हूँ वो मैं सारा जो है वो गिरा देती हूँ, फ्रेश इनको वॉश करके और दूसरा पानी डालती हूँ। तो ये अभी मैं रख दूँगी बनने के लिए। और इसके अलावा ये कि नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठा, और ऑयल ज़्यादा नहीं लगा रही, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि दिल चाह रहा था और काफ़ी दिन से ब्रेड खा रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो सिंपल जो है बस मैंने वो बनाया, उसके साथ मैंने अंडा बनाया, चाय बनाई, और ये हो गया हमारा नाश्ता। तो नाश्ता बस हस्बैंड को मैंने दे दिया है, अपना जो है वो मैं अभी साथ साथ बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी रख दूँ ताकि ये जल्दी से बन जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। और बस इस टाइम झटपट से मैं काम कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मुझे शाम से पहले काम कंप्लीट करने होते हैं। और आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं, इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कब दिन जो है वो गुजर जाता है। और पहले हम 6 बजे जाते थे तो उस टाइम पे ना काफ़ी रोशनी होती थी, 5:30-6 बजे। अब यहाँ पे 5:30 बजे मगरिब की अजान आती है और 5 बज जैसे ही 5 बजते हैं ना, बिल्कुल ही अंधेरा स्टार्ट हो जाता है। तो चलें जी, नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद जो है काम कंप्लीट करते हैं, फिर वर्कआउट करने जाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला जी आपसे मुलाकात होती है। अच्छा जी, वर्कआउट अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लेने के लिए, और कुछ ड्राई फ्रूट लेना था, एग्स लेने थे। एग्स हम दोनों माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं, तो वो लेने थे हमने, और एक दो चीज़ें लेनी थी, वो लेने के लिए हम यहाँ पे आए। तो आपको पता है कि हम एक दो चीज़ें लेने के लिए आते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने ब्राउन ब्रेड लेनी थी, वो मैंने ली है यहाँ से। और यहाँ पे आए तो घर में बिल्कुल बिस्किट्स और ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। थोड़ी बहुत लेते हैं, कभी कभार लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेके हम लोग घर आ गए। हम लोग आजकल ना ऐसे ही आते जाते, बस थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं ना, वो इस तरह से ही ले लेते हैं। तो वो लेने के बाद आज हम आए हैं अम्मी के घर, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी दिन, 2-3 दिन या 4 दिन हो गए होंगे हम लोग नहीं आए थे। तो अम्मी जो है वो काफ़ी कह रही थी कि चक्कर लगा लो, तो हमने कहा चलो वापसी पे जो है वो चक्कर लगा लें। और यहाँ पे ना आज मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ऐसा करें, बनाएं जो आप बनाते हैं, शेक, प्रोटीन शेक टाइप का जो है। तो मैं जो है वो आपसे सीख लेती हूँ ताकि मैं अपना जो है वो ख़ुद बना सकूँ। तो यहाँ पे वो मुझे शेक करके दे रहे हैं और हम दोनों इस टाइम लेते हैं, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बस उनसे मैं यहाँ पे सीख रही थी तरीका, क्वांटिटी कितनी डलती है, कैसे डलती है, क्योंकि मैंने अभी तक बनाया ही नहीं था। तो उनसे जो है मैं पूछ पूछ के बना रही थी, बल्कि शेक कर रही थी, बना तो वो रहे थे।
और अम्मी बना रही हैं जी खाना। हम लोग आते हैं, हमें आते आते रात हो जाती है, ये टाइम हो जाता है। उसके बाद आजकल बस हस्बैंड की जॉब जो है वो भी थोड़ी सी इस टाइम पे शुरू हो रही है, थोड़ी सी आजकल टाइमिंग्स चेंज हुई हुई हैं। तो बस उनकी जॉब के साथ जी मेरी भी टाइमिंग्स चेंज हैं, उठने की, सोने की, खाने की, सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से चेंज ही चल रही हैं। तो मैं जो है वो अपना मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी वाला शेक ही कह दें इसको, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। हैवी काफ़ी होता है लेकिन थोड़ा सा पीती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इससे पी के थोड़ी सी मैं एनर्जी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी, बैठूंगी घर वालों के साथ। और हाँ, आपको मैं दिखाती हूँ आज खाने में क्या बना है, लेकिन आज मैंने सीख लिया जी ये कैसे बनता है। जी, तो अभी है डिनर का टाइम, रात के खाने का टाइम है। और यहाँ पे आए बैठे हुए थे, अम्मी ने खाना पहले ही बना लिया था क्योंकि उनको मैंने बताया था कि हम लोग वापसी पे आएंगे, तो खाना रेडी हो गया। और अम्मी ने बनाया है देसी मुर्गी बनाई है, और उसके साथ भाई लेकर आया था पाए, और आई थिंक मटन का सालन भी था शायद, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये बस था आज रात का खाना। और साथ अम्मी ने चिकन मेरे ख्याल में फ्राई की थी, कुछ इस तरह का था, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, मैं उस टाइम जो है वो बातों में ज़रा मसरूफ़ हो गई थी, तो मेरे जहन से ही निकल गया। लेकिन खाना बड़ा मज़े का था, तो हमेशा यहाँ आके खाना खा के तो मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, घर आने के बाद ना मैंने कल की थी डस्टिंग बाहर की, आज मुझे बेडरूम की सारी करनी थी क्लीनिंग और डस्टिंग, और दिन को मुझे टाइम नहीं मिला। तो इस टाइम जब मैं आई तो आते के साथ ही ना मैं स्टार्ट हो गई कामों पे, क्योंकि जब बैठ जाती हूँ ना फिर इतनी थक जाती हूँ ना, मुक जाती हूँ। तो मैं सारा फर्नीचर अपना बेडरूम का क्लीन करूँगी। ये वाला जो फर्नीचर क्लीनर है आजकल मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, डस्ट बहुत जल्दी नहीं आती है, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो मैंने पहले भी आई थिंक 1-2 बार आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे याद आता है जब कोई काम कर रही होती हूँ, कुछ नई चीज़ यूज़ करती हूँ तो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। और आज ना हमारा लेग्स डे था, बहुत ज़्यादा, मतलब कि टांगें मेरी इस टाइम ना टूट रही थी दर्द से। स्टूल रख के मैं यहाँ पे बैठी और मैंने सारी डस्टिंग की, स्टूल रख के मैंने पूरे रूम की डस्टिंग की, क्योंकि मुझसे बिल्कुल जो है ना वो ना ठहरा जा रहा था और बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी बेडरूम की सारी डस्टिंग मैंने पूरी कर ली, हो गई सारी डस्टिंग। और जब लेग्स डे होता है तब बहुत बुरा हाल हो जाता है, जो लोग करते होंगे उनको आइडिया होगा। तो काम कंप्लीट करने के बाद बस मैं यहाँ पे आई, चीज़ें हमने उस टाइम गाड़ी से निकाल के रख ली थी, तो अभी जो है इनको मैं समेटूंगी। अच्छा जी, हम लोगों ने बादाम लिए, उसके साथ चने लिए। चने जो है वो कभी कभी इस तरह के स्नैक्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं, और वैसे भी भागते दौड़ते भी आप खा ही लेते हो इस तरह की चीज़ें। तो मैंने जार्स जो हैं वो धो के रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको फिल करूँगी। खजूर बिल्कुल घर में ख़त्म थी, खजूर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों तो लेते ही लेते हैं, तो ख़त्म हुई भी थी काफ़ी दिनों से, तो इस वजह से ना बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने लेनी थी। तो बस वो खजूर लेके हम आए, और ब्रेड लिए है हस्बैंड के लिए वाइट ब्रेड, मेरे लिए ब्राउन ब्रेड, क्योंकि एक ही पड़ी हुई थी वाइट ब्रेड, तो हमने दोनों ले ली कि चलो हम लोग जो है वो इकट्ठे यूज़ कर लेंगे। बाकी ये बस छोटी मोटी चीज़ें कभी कभार जो है वो 1-2 तो मैंने ही उठाई थी, बाकी मेरे हस्बैंड ने उठा ली थी। तो इस तरह से मिलजुल के जो है वो हमारी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हो गई, ये चीज़ें हमने ले ली। और बस यही था, कुछ और ख़ास तो लिया नहीं, ये उन्होंने ही 2-4 चीज़ें उठा ली थी कि चलो कभी कभी दिल चाहता है, घर में कुछ होता ही नहीं है तो इस तरह के स्नैक्स रखे होते हैं तो कुछ ना कुछ इंसान खा लेता है। और बाकी उस दिन जो चीज़ें लेके आई थी बस ये भी यहाँ पे मैंने रख ली कि इनको अभी मैं समेटती हूँ। तो बस इनको मैं समेटती हूँ, बाकी मैं थोड़ी सी चीज़ें मैंने वॉश करनी है, जार्स लाई थी उनको वॉश करने हैं, तो ये वॉश करके मैंने यहाँ पे रखे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जी किचन की सारी जो है सेटिंग चेंज करूँगी, थोड़े से चेंजेस जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मेरे कमिंग व्लॉग्स में आएंगे, आप देखेंगे। आई होप कि थोड़ा सा आपको भी चेंज लगे और अच्छा लगे। तो इनको वॉश करके मैं बाहर रखती हूँ, आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये जो छोटे वाले जार्स हैं इनके बारे में फिर बहुत क्वेश्चन आए थे, ये मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिए हैं,
प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतने महंगे नहीं थे, लेकिन बस मुझे अच्छे लगे तो मैंने फ़ौरन ले लिए। और सब पूछ रहे थे ये प्लास्टिक में है या ये शीशे में है, तो ये ग्लास के जार्स हैं और इनको मैं फ़िल करूँगी, लेकिन अभी किचन पूरा सेट कर लूँ, सारी सेटिंग चेंज कर लूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला इसमें मसाले सारे डाल के रखूँगी। कोशिश करूँगी ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।